हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए रन टाइम, जिससे ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है, जो ऑब्जेक्ट मेमोरी गेट करेगा, वो केवल उतनी ही यूटिलाइज करे जितनी उसको चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक नेम स्टोर कराना है, ऑब्जेक्ट का नाम। अब स्टूडेंट, हर ऑब्जेक्ट, जैसे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास है, उसके मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट। तीनों ऑब्जेक्ट के नाम की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम होगी। जैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट में रखा नेम अमित, तो उसको 4 कैरेक्टर चाहिए। दूसरे में रखा मैंने ऑब्जेक्ट नेम दीपक, तो उसको 6 कैरेक्टर चाहिए। तीसरे में लिखा मैंने ऑब्जेक्ट नेम भावना, तो उसमें आपको 7 कैरेक्टर्स चाहिए। तो हर ऑब्जेक्ट के नेम की लेंथ जो है वो अलग अलग होगी। अगर हमें डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम नेम को स्टोर करा रहे हैं, और हम उसका मैक्सिमम साइज डिक्लेयर करके रखेंगे। मान के चलेंगे कि जो मैक्सिमम नेम की जो लेंथ होगी वो 20 कैरेक्टर्स की हो सकती है, यानी कि ऐसा एक नाम जो सबसे बड़ा हो सकता है वो 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो हमने 20 कैरेक्टर की एक एरे डिक्लेयर कर दी। अब देखिए, जो आप ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5 जितने भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, सभी के पास जो कैरेक्टर साइज एरे है जिसमें हम उसका नेम स्टोर कराएंगे, सबकी लेंथ 20 होगी बाय डिफॉल्ट। अब आप अमित आपने स्टोर कराया तो उसमें केवल 4 ही कैरेक्टर यूज है, तो बाकी 16 कैरेक्टर आपके वेस्ट गए। आपने उसमें दीपक स्टोर कराया तो केवल 6 कैरेक्टर ही यूज हुए, बाकी 14 कैरेक्टर्स बेकार गए। तो ये जो वेस्टेज है ना मेमोरी की, इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वेस्ट ना हो मेमोरी। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को जितनी मेमोरी चाहिए, जितनी ऑप्टिमम मेमोरी चाहिए, उतनी ही उसको एलोकेट हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? When allocation of memory is done dynamically at runtime by using dynamic memory allocator, डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर के लिए हमें न्यू नाम से एक रिजर्व कीवर्ड है, जो ऑपरेटर है, जो डायनेमिकली हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कराएगा रन टाइम पर। कंस्ट्रक्टर में यूज किया जाता है न्यू के साथ। इट इज नोन एज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। बाय यूजिंग दिस वी कैन डायनेमिकली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें एक न्यू नाम का ऑपरेटर मिलेगा जिसका हमें यूज करना है कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराने के। चलिए, इसको एक थ्योरी तो आपने समझ ली, इसको एक प्रैक्टिकल के साथ इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो ये आपको और ज्यादा क्लियर और समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्लास ली आपने स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मुझे एक प्राइवेट में मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी है नेम, 20 कैरेक्टर्स की, और एक इंटीजर वेरिएबल लिया है मैंने लेंथ। ठीक है, पब्लिक, और यहां पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है स्टूडेंट। अभी देखिए, फिक्स अमाउंट ऑफ मैंने कर दी है मेमोरी 20 कैरेक्टर्स। यहां पर मैंने एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया है एक्स। ठीक है, और इसके लिए हमें स्ट्रिंग कॉपी के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, string.h। ओके, ये जो x है ये वो वेरिएबल है जो रिसीव करेगा यूजर के नेम को। ठीक है, जो हम आउटसाइड द क्लास भेजेंगे वो यहाँ पे आके रिसीव होगा, और उसको फिर हम इसमें कॉपी करेंगे। जैसे कि मैं अभी इसके पूरे कोड को यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, इसका कोड बाद में लिखेंगे। अब आप एक फंक्शन लिख लीजिए दूसरा, void display, जिसमें हम
सी आउट नेम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट का, और उसकी क्या लेंथ है ये भी प्रिंट कराएंगे, उस नेम की लेंथ। चलिए ये मैंने प्रिंट कराया है सी आउट। देखिए तो मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 करेक्टर्स मैंने डिक्लेयर कर दिए करेक्टर एरे। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट S1, इसमें मैंने नाम भेजा दीपक, ठीक है। इसी तरह से मैंने 3 नाम डिक्लेयर करे स्टूडेंट के, स्टूडेंट टू और स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 2 में मैंने अमित सेंड करा और स्टूडेंट 3 में मैंने भावना डिक्लेयर, ठीक है। या अमित गुप्ता, अब यहाँ लिखा अमित दीपक गुप्ता, अमित त्यागी और भावना बंसल, ठीक है। ये देखिए सभी के नाम की लेंथ अलग अलग है। अब ये जो मैंने नेम यहाँ से कंस्ट्रक्टर में पास किए हैं वो इस एक्स में आकर स्टोर हो जाएंगे, और मैक्सिमम लेंथ मैंने 20 ली है। अब मैंने यहाँ लिखा strcpy स्ट्रिंग कॉपी, नेम में एक्स, ठीक है, और लेंथ भी निकाल के रखी, लेंथ इक्वल टू strlen एक्स लीजिए। तो सबसे पहले गया है दीपक गुप्ता, तो यहाँ इस एक्स में दीपक गुप्ता है, उसकी लेंथ आ गई है और उसको कॉपी कर दिया गया है दीपक गुप्ता को इस नेम के अंदर S1 के साथ, ऑब्जेक्ट S1 के साथ। S2 ऑब्जेक्ट के साथ अमित त्यागी है, एक्स में आएगा अमित त्यागी, उसकी लेंथ निकल के आएगी और उसका नाम स्टोर कर लिया जाएगा 20 करेक्टर की एरे में S2 के साथ। S3 के अंदर मैंने पास किया है भावना बंसल, वो इस एक्स में आएगा, उसकी लेंथ आ जाएगी, उसका नाम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तीनों को प्रिंट करा कर लिखता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले, ये देखिए S1 डिस्प्ले, फिर S2 डॉट डिस्प्ले, ये देखिए, और S3 डॉट डिस्प्ले, ये क्लियर है। अब आप देखिए कि जो मैक्सिमम लेंथ है जो नेम की वो 20 करेक्टर की होनी चाहिए, मतलब 20 करेक्टर S1 के लिए भी फिक्स हैं, S2 के लिए भी फिक्स हैं, S3 यानी कि S1 S2 S3 20 करेक्टर तक की नेम की लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। अब आप रन करके देखिए आउटपुट आपको सही मिलेगा। एक मिनट, दीपक गुप्ता क्या एरर है, एक बार एरर चेक करते हैं। नहीं नहीं, वो स्टूडेंट वार्निंग दे रहा है, क्या दे रहा है, वार्निंग है, ठीक है। उसको इग्नोर कर दीजिए, वो कह रहा है कि आप करेक्टर एरे की जगह स्ट्रिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वार्निंग है। ये देखिए दीपक गुप्ता 12, अमित त्यागी 10 और भावना बंसल 14, यानी कि दीपक गुप्ता ने 12 बाइट्स ऑक्युपाइड करी हैं और मैक्सिमम कितनी है 20। तो दीपक गुप्ता के केस में 8 बाइट बेकार हुई, अमित त्यागी के केस में 10 बाइट बेकार हुई और भावना बंसल के केस में 6 बाइट बेकार गई। क्लियर है स्टूडेंट, ये वार्निंग मत चेक करिए, ये वार्निंग है, वो कह रहा है कि आप करेक्टर एरे की जगह स्ट्रिंग, जैसे तो इग्नोर कर दीजिए, नीचे चेक करिए, ये देखिए, यानी कि हर नाम की लेंथ अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर 20 करेक्टर की जो आपने एरे यहाँ पे डिक्लेयर करी है उसमें आप मेमोरी वेस्टेज हो रही है, तो मैं इस मेमोरी को वेस्ट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि जिस नाम की जितनी बड़ी लेंथ है उसको उतनी ही मेमोरी मिले। ये 20 जो है ये नाम, तो उसकी जगह हम क्या करने वाले स्टूडेंट, ये हटा दीजिए और इसके आगे पॉइंटर नेम ये आपने डिक्लेयर कर दिया, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, करेक्टर टाइप नेम, समझ में आ गया। अब डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, ये जो आपने नेम यहाँ से पास करे हैं ये आपको पता है ये कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं, इस एक्स में। आपने यहाँ पर एक्स की लेंथ निकाल ली है। अब लेंथ निकालने के बाद जब आप एक्स को कॉपी कर रहे हैं नेम में, तो नेम तो केवल एक पॉइंटर है ना, मतलब एक मेमोरी लोकेट कर रहा है और उसमें आपको दीपक गुप्ता चाहिए, तो आप ना इसकी रन टाइम पर इसको मेमोरी दोगे। तो देखो कैसे दोगे, आप यहाँ लिखोगे नेम इक्वल टू न्यू न्यू कैरेक्टर टाइप और इसमें आप लिखेंगे लेंथ प्लस 1, ये आपने मेमोरी एलोकेट कर दी, यानी कि
इस नेम को एक नई मेमोरी एलोकेट की जाए जो लेंथ +1 है। तो देखिए यहाँ पर आएगा दीपक गुप्ता में 12 कैरेक्टर, तो यहाँ पे लेंथ 12 हो गई। तो 12 + 1 13, यानी कि इस नेम को 13 कैरेक्टर की एरे डिक्लेयर कर दी गई है। मतलब इस नेम की जो एरे है वो इस टाइम 30 कैरेक्टर की है, 13। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जब स्ट्रिंग बताई थी प्रीवियस वीडियो में, तो आपको बताया था कि जो आप नेम स्टोर कराते हैं, जैसे आपका नाम 15 कैरेक्टर्स का है तो आपको 16 कैरेक्टर लेके चलना है। लास्ट वाला जो है वो एम्प्टी है, जिसमें आपको नल कैरेक्टर स्टोर कराना है। यानी कि कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कब कहा जाता है, जब उसका टर्मिनेशन नल कैरेक्टर से। तो अगर आपके दीपक गुप्ता में 12 कैरेक्टर्स हैं तो आपको एरे जो लेनी है कैरेक्टर टाइप वो 13 लेटर्स के लिए लेनी है। तो 12 तो हो गए दीपक गुप्ता, जो लास्ट में बचा उसमें आएगा नल कैरेक्टर के लिए आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है लेंथ +1, तो 12 + 1 = 13। तो नेम को जो है 13 बाइट्स एलोकेट हो गई, जिसमें दीपक स्टोर हो गया। अगली बार अमित त्यागी, इसमें 10 आएगी, तो यहाँ पे लेंथ 10 आएगी। फिर नेम को नई मेमोरी एलोकेट होगी 10 + 1 11, जिसमें आप अमित त्यागी स्टोर करा लेंगे। फिर आया भावना बंसल, इसमें 14 आई है, 14 + 1 15, तो नेम को 15 एलोकेट हुई। यानी कि जिस नेम को जितनी लेंथ चाहिए, ठीक है, उतनी ही मेमोरी एलोकेट की जा रही है। अब आप उसे रन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपने एरे नहीं ली, तो 20 बाइट्स जो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे वो तो नहीं करी ना, 20 टाइप जो एरे ली थी आपने। देखिए आउटपुट वही आ रहा है, सेम आउटपुट। ये देखिए 12 10 14, लेकिन यहाँ पर एरे खत्म हो गई है। यहाँ पर एरे डिक्लेयर नहीं करी आप, एरे यहाँ पर रन टाइम पर डिक्लेयर की जा रही है। ये रन टाइम, मेमोरी एलोकेशन यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ये अपने न्यू ऑपरेटर की हेल्प से रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट की है नेम की। तो दीपक गुप्ता के हिसाब से 12 मेमोरी एलोकेट होंगी, अमित त्यागी के हिसाब से 10 और भावना बंसल के हिसाब से 14 +1 एक एक्स्ट्रा है नल कैरेक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया? डायनेमिक कंस्ट्रक्टर ये है स्टूडेंट, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर इसे बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की जा रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा ये डायनेमिक। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट? चल, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का यूज देखा कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज किया जाता है, जिससे कि हम अपनी क्लास में जो एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसका जो साइज है वो उतना ही एलोकेट हो जितनी जरूरत है। क्लियर है? चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, आपको अच्छी लगी कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मूव कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।